नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नेता जनता को लुभाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हर पार्टी में कोई ना कोई नेता ऐसे जरूर होते हैं जो कभी कभी इस तरह की बात कह जाते हैं, शायद हर कोई अपनी दांत तले उंगली दबा ले। अब समाजवादी पार्टी के ऐसे ही नेता हैं अबू आजमी। अबू आजमी के बयान आपने वैसे खास तौर पर सुने होंगे और खूब चस्का आपने भी हो सकता है लिया हो, क्योंकि कई बार इस तरीके की बात कह जाते हैं। खैर, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता है और महाराष्ट्र के प्रभारी है समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में अबू आजमी पहुंचे उन्नाव। समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पहुंचकर उनकी तरफ से ऐसी बात कह दी गई जो ना तो बसपा को बचेगी और ना ही बीजेपी को बचेगी, और राजा भैया को तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी, क्योंकि राजा भैया को लेकर वो ऐसी बड़ी बात कह गए। वैसे भी देखिए, सब जानते हैं कि अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्ते कई बार काफी नजदीक रहे, लेकिन उसके बाद दूरियां ऐसी आ गई कि अब दोनों अलग अलग राहों पर चलते नजर आते हैं। खैर, इससे इधर राजा भैया को लेकर क्या कहा अबू आजमी ने, ये बड़ा सुनना दिलचस्प बात है। अबू आजमी कहते हैं कि राजा भैया का मंत्रालय उनसे छिन गया, जबकि वो अखिलेश के कितने करीबी रहे थे। छिन गया किस कारण से? एक बेवा ने शिकायत की, एक बेवा ने जो आरोप लगाए उसके आधार पर ये उनसे जो मंत्रालय था वो छिन गया। अखिलेश यादव ने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों में कन्वे करने की कोशिश की। दो बातें यहाँ पर थी इस बात के पीछे। पहला, ये मुस्लिम वोटर को साधने की कोशिश, क्योंकि वो महिला मुस्लिम महिला थी। मुस्लिम महिला के आरोपों पर ही राजा भैया का मंत्रालय चला गया। ये अबू आजमी कह रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये महिला के कहने पर या महिलाओं की कितनी इज्जत अखिलेश यादव करते हैं, दूसरा मैसेज ये कन्वे करने की बात अबू आजमी कर रहे हैं। पहली बात ये कि फिलहाल पिछले कुछ दिनों में लगातार अपना जो हिंदुत्व आचरण है वो अखिलेश यादव भी दर्शाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा, चाहे फरसा लहराने की बात हो या फिर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने की बात हो, या फिर इसके अलावा आप लगातार देख रहे हैं मंदिर बनवाने की बात हो, ये तमाम बातों के जरिए वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। तो इससे आप समझ गए। लेकिन अब जो अपना कोर वोट बैंक है अखिलेश यादव का, Y+M फैक्टर, इस पर कौन काम करेगा? इस पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव के और नेता। ऐसे में अबू आजमी इसी का ही पूरा जिम्मा संभाल रहे लगता है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए एक तरफ चाचा शिवपाल मजार पहुंच गए, दूसरी तरफ अबू आजमी कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला, एक बेवा महिला के कहने पर राजा भैया का मंत्रालय चला गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक महिला के कहने पर, एक महिला की शिकायत पर, उसके आरोप पर राजा भैया का मंत्रालय चला गया। दूसरी बात, ये बसपा को घेरते हुए क्या कहते हैं कि हमारे नेता के साथ कोई भी सेल्फी ले सकता है। लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो के साथ ऐसा है? वहां तो जो भी लोग पहुंचते हैं, जो उनके साथ खड़े हुए हैं, वो चपरासी बन जाते हैं। और ऐसी कई तस्वीर सामने आई मायावती को लेकर, जिसके बाद में इस तरीके के कटाक्ष कई बार होते रहे कि वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलती, बल्कि उनको पैरों में रखने की कोशिश करती है, यानी कि उनको चपरासी समझती है। अबू आजमी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां वो घेर रहे हैं बसपा सुप्रीमो को, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को यहाँ पर देखिए घेरना नहीं भूले। और नाथूराम गोडसे को लेकर उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उनकी तरफ से कहा गया कि नाथूराम गोडसे जब गांधी जी को मारने पहुंचे, नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को मारा तो उस दौरान में उसने कुर्ता पहन लिया, टोपी पहन ली, ये मैसेज दिखाने के लिए कि वो मुसलमान है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि पुणे के लीडर ने उसको पकड़ लिया, वरना वो भी मुसलमान ने गांधी जी को मारा, ये एक खबर जरूर फैलवा देता और इसी तरीके से एक ऐसा मैसेज जाता और मुसलमान देश का गद्दार हो जाता, गांधी जी को मारने वाला हो जाता। तो इस तरह की तमाम बातों के जरिए भी अबू आजमी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान का मसीहा कोई है तो समाजवादी पार्टी है। और ये तो कोशिशें लगातार की ही जा रही है, मुसलमान को साधने की तमाम कवायदें तो जारी ही हैं, और अखिलेश यादव के कुछ नेताओं ने इसका पूरा दारोमदार संभाल लिया। लेकिन अबू आजमी अपनी ऐसी बातें कहकर जरूर कई बार फंस जाते हैं।